यहाँ पर वो लड़का कुछ अलग वर्ड्स का यूज करते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अभी आधी रात हो चुकी है और आसपास के अंदर ऐसे घूमना ये बहुत ज्यादा खतरे का काम हो सकता है। क्या तुम्हें यहाँ पर अभी तक भी इस तरह से डर नहीं लग रहा? तो विपिन ने कहा, दोस्त बात कुछ ऐसी है, सच कहूँ तो यहाँ पर मैं ना अपने एक साधना लेवल के ऊपर अटक चुका हूँ और उसी चीज को यहाँ पर मैं साइड में हटाना चाह रहा हूँ और उसके लिए यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम साधना के ऊपर अटक चुके हो? यहाँ पर जैसे वो लड़का उस बात को सुनता है तो वो अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वास्तव में वो देख पा रहा था कि हाँ कुछ ऐसा ही था। अच्छा दोस्त, मुझे बताओ ये आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, मुझे मुझे यहाँ पर एक फॉरेस्ट बीस्ट है, उसका खून चाहिए। मुझे बस उसका खून थोड़ा सा चाहिए ताकि मैं अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर कर सकूं, क्योंकि इस वक्त मैं एक ऐसी साधारण टेक्निक का यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे यहाँ पर उसके खून की जरूरत पड़ने वाली है। बात कुछ ऐसी है कि मेरी जो एनर्जी है और जो मेरी आत्मा है वो तो ठीक हो चुकी है, लेकिन अब जो मेरा शरीर है वो थोड़ा सा कमजोर है। अगर मैं कमजोर शरीर के साथ में अपनी साधना आगे बढ़ाता हूँ तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे उसके खून की जरूरत पड़ने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम पागल हो? क्या तुम फोर्स फॉर बीस्ट की यहाँ पर खून को पीना चाहते हो? अबे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है क्या? तुम्हें लगता है तुम अपने इस साधारण लेवल के साथ में ही उस बीस्ट को पकड़ सकते हो? तो विपिन ने कहा, हाँ मुझे भी इसके ऊपर थोड़ा सा संदेह तो है, हालांकि मेरे पास में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके साथ में शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ वैसे विपिन के पास में ऐसा कुछ था और वो कहता है कि वैसे भी मेरे को उसको मारना नहीं है, बस मुझे उससे थोड़ा सा खून उधार लेना है। विपिन अपनी क्षमताओं के बारे में खुद जानता था कि वह इस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वह किसी तरह से यहाँ पर उसके खून को अपने पास में रख सके, लेकिन विपिन के पास में विपिन की बहुत सी चीजें थी। आखिरकार उसका लेक्चर रहा, अगर वो उसको लेक्चर देने बैठ गया तो उसके साथ में शायद सामने वाला बीस्ट खुद उसके सामने गिर सकता था, या फिर यहाँ पर वह उसको कोई लालच भी दे सकता था, जैसे कि शायद उसके पास में जो गोड्स गोलियां थी वो उसको कर दे देता है तो उसके साथ में ही शायद वो उसके यहाँ पर थोड़ा बहुत खून दे सके। तो इसी वजह से यहाँ पर विपिन उससे कह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, अबे वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो यार, आखिरकार यहाँ पर तुम इतने पागलपंती के साथ में पावरफुल यानी अपनी शक्तियों का यहाँ पर यूज करना चाहते हो। वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा। चल ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर तुम्हें इसके बारे में पता चली गया है तो क्या तुम्हें उसके ठिकाने का पता है? तो विपिन कहता है, नहीं नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? अरे भगवान, आखिरकार तुम उसको जानते नहीं हो, तुम उसका ठिकाना नहीं जानते, तो आखिरकार तुम कैसे यहाँ पर उसको पकड़ सकते हो? पता है ना, कम से कम वो जो बीस्ट है वो यहाँ पे स्टेज 1 के लेवल 3 के ऊपर होने वाला है, तो क्या तुम वास्तव में उसको यहाँ पर पकड़ सकते हो? आखिरकार तुम उसको पकड़ने का प्रबंधन कैसे कर पाओगे? कुछ नहीं, बस यहाँ पर मेरे पास है ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके साथ में मैं शायद ऐसा कुछ कर सकूं, क्योंकि वैसे भी मैं पहले ही बहुत सारे जानवरों के साथ में मिला हूँ और उनके साथ में मैंने डील की है। तो चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर अपने फालतू के शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ से जाना होगा और जल्दी से यहाँ पर उस बीस्ट को पकड़कर वापस भी आना होगा, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। उसी साथ में विपिन जल्दी से वहां से उड़ता है और वहां से जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ, ए भगवान कितना भोला लड़का है ये, आखिरकार इसको समझाना बड़ा हानिकारक हो सकता है मेरे लिए, लेकिन क्या करूं, यहाँ पर इसने मेरी मदद की थी तो अब क्या ही कर सकता हूँ। वो लड़का थोड़ा सोचता है और उसे कहता है, दोस्त रुको यार, तुमने तो मेरे को बड़ा भावुक कर दिया है, एक काम करो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ तुम्हारी कुछ मदद करने के लिए। तो वही विपिन कहता है, क्या तुम मेरे साथ में करना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव वबाव में नहीं डालना चाहता, क्योंकि वास्तव में वो बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या पता उस जगह पर वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए, तो इसी वजह से मैं नहीं सोच रहा कि यहाँ पर मैं तुम्हें कहीं पे लेकर जाऊं। तो वही वो कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने यहाँ पर मेरे को बचाया था और इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इतना कहने के साथ में यहाँ पर वो जो लड़का था वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर वो इस बार खड़ा होता है ना तो विपिन यहाँ पर उसको देखकर दंग रह चुका था, क्योंकि वास्तव में वो जो लड़का था वो बड़ा ही शक्तिशाली, उसकी बॉडी यहाँ पर हट्टे कट्टे लग रही थी, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बड़ा सा था। हालांकि इस जगह पर उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए थे, बस एक दुपट्टा यहाँ से वहाँ डाला हुआ था जिसका यहाँ पर वह अपने बदन को ढकने के लिए यूज किया हुआ था। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो, लेकिन तुम मेरी मदद कर रहे हो तो इसी वजह से यहाँ पर मैं ऐसे फ्री की मदद तो तुमसे ले नहीं सकता। एक काम करो कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये 5 गोलियां देने जा रहा हूँ, तुम इसके साथ में यहाँ पर जा सकते हो। तो जैसे यहाँ पर विपिन उस चीज को कहता है तो उसके साथ में बीस्ट हैरान हो जाता है, क्या गोलियां लाओ एक बार दो। बीस्ट जल्दी से उन गोलियों को लेता है और उसके साथ में उनको चेक करने लगता है, क्या मैं एक बार खा सकता हूँ? उसके बाद विपिन अपना सिर लाता है और वो लड़का वहां पर उस चीज को खा लेता है। जैसे वो उस चीज को खाता है तो अगले पल उसके पूरी बॉडी के अंदर वह सब कुछ फैल चुका था। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त, चलो अब चलते हैं, यहाँ पर ये अच्छा रहेगा।
उसके साथ में यहाँ पर अब वो लोग आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। उस लड़के ने भी आखिरकार अपनी गोलियों को अंदर रख लिया था। वो 1 घंटे तक आगे तरफ चलते हैं और चलते चलते आखिरकार वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। लड़का कहता है, देखो दोस्त, वो गुफा रही, वहीं पर ही है वो। उसके साथ विपिन देखता है कि उनके आगे 100 मीटर दूर एक बड़ी सी गुफा थी। क्या इस गुफा के अंदर? ये गुफा तो बहुत ज्यादा बड़ी है, देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो बीस्ट रहता है ना, वो बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? क्या वो यहीं कहीं रहता है? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, हाँ हाँ, यहीं पर रहता है। मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ ना, तो मैं यहाँ की सारी चीजों को जानता हूँ कि कौन कहाँ पर मिल सकता है, तो इसी वजह से वो यहीं पर रहता है। तो वही विपिन कहता है, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ कि मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, क्या पता मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की कोई जरूरत पड़ जाए। इतना कहने के साथ में वह लोग अब आगे तरफ जाने लगते हैं और जल्द ही गुफा के मुहाने की जाकर खड़े हो जाते हैं। आसपास के एरिया के अंदर वो आई ऑफ इनसाइट का यूज करता है और देखने लगता है। जब आई ऑफ इनसाइट का यूज यहाँ पर खत्म हो जाता है तो उसके साथ में वह अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं पर लगा जाता है, देखो वो रहा, वो वहां पर है, वो वहां पर इस बार टेलीपैथी के द्वारा बात कर रहे थे। क्या ये क्या फॉरेस्ट बीस्ट है? मुझे तो लगा कि एक कोई बड़ा सा दूसरा जानवर होगा, लेकिन ये तो एक भेड़िया है। विपिन यहाँ पर वहां पर चौंक गया था जब उसने अपने सामने उस भेड़िया को देखा, क्योंकि उसको वास्तव में नहीं लगा था कि वह एक भेड़िया हो सकता था फॉरेस्ट बीस्ट। आखिरकार फिर तो उसका यहाँ पर फॉरेस्ट बॉक्स होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये ऐसा कैसे? लेकिन विपिन उससे कहता है, चलो ठीक है, 1 मिनट यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। इतना कहने के साथ में जल्द ही जो विपिन था अपने सामने एक बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक को लेकर आ जाता है और तलवार क्यू का वार सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन वहीं बेशक आखिरकार उस भेड़िए ने भी उनको देख लिया था और फॉरेस्ट बीस्ट ने जैसे उसको देखा तो उसके साथ में उसने अपनी पोज घुमा दी और सारी तलवार क्यू यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। मानना पड़ेगा कि वास्तव में स्टेज 1 का उच्च स्तरीय लड़ाकू है। चलो ठीक है। विपिन यहाँ पर गंभीर हो चुका था। गंभीर भाव को लेते हुए जल्दी से वो अपने तलवार को फिर से ऊपर उठाता है और अगले पल यहाँ पर बहुत सारी तलवारें ऊपर आ जाती है और वो जल्दी से एक जाल का निर्माण करती है और नीचे की तरफ आने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या, इतना ज्यादा पावरफुल खतरनाक जाल? यहाँ पर जैसे वो लड़का उस चीज को देखता है तो उसके साथ वो हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जल्दी ही वो जो जाल था वो उस बीस्ट के ऊपर जाकर गिर जाता है। तो वो बीस्ट यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए यहाँ पर बार बार उस जाल के ऊपर अटैक करते जा रहा था। मानना पड़ेगा तुम्हारे पास में अच्छी चीजें हैं। वही लड़का ये बात बोले बिना नहीं रह सका, क्योंकि वास्तव में उसने इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन उसके साथ में शक, अगले पल यहाँ पर वो जो जाल था वो भी टूट जाता है, क्योंकि विपिन और उस बेस्ट के बीच में जो यहाँ पर चीज थी ना वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। ताकत की जो चीज थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तो इसी चीज को यहाँ पर उन्हें यहाँ पर संभाल कर रखना था। दोस्त, यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ मैं इसी के लिए तो तुम्हारे साथ में आया हूँ। यहाँ पर वो लड़का जल्दी से ऐसा कहता है और आगे तरफ आता है और बैंग बैंग बूम, अगले पल यहाँ पर वो उस बीस्ट को मारते हुए सीधा दीवार की तरफ फेंक देता है। तो विपिन भी इस तरफ अपनी तलवार क्यू को यहाँ पर उसकी एक गलत जगह पर अटैक करने के लिए जा रहा था। अरे उसकी यहाँ पर ऐसी कमजोरी पर जहाँ पर वो अटैक कर सकता था। तुम गलत जगह का मतलब वो मत समझ लेना भाई, ऐसा मत समझा करो, मैं गलत बंदा नहीं हूँ। अगले पल यहाँ पर बीस्ट के ऊपर एक कट लग जाता है। उसके साथ में यहाँ पर वह जोर से चिल्लाता है और उसके साथ में उसको पता चल गया था कि वह अब उन दोनों के साथ में लड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो लड़का तो बार बार उसके ऊपर धड़ाम धुड़ूम अटैक करते जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे वो वहां से भागता है तो विपिन कहता है, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर उसने खून तो छोड़ ही दिया है। विपिन जल्दी से जाता है और उस खून को अपने पास में रख लेता है। तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर दोस्त धन्यवाद। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे मुझे यहाँ पर धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अगर तुम यहाँ पर धन्यवाद देने की जगह यहाँ पर कुछ और दे दो तो क्या चलेगा? तो वही, क्या कुछ और? अब तुम्हें क्या चाहिए? देखो अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं वो चीज यहाँ पर तुम्हें शायद दे सकता हूँ। हाँ, उस चीज को छोड़कर मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तो वही वो कहता है, अरे नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को, मुझे तो यहाँ पर 50 गोल्ड लेवल की गोलियां चाहिए। क्या 50? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? जैसे विपिन उस चीज को देखता है तो उसके साथ में वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। ये वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा हरामी निकला, 50 गोलियां मेरे से मांग रहा है। अरे तेरा दिमाग तो कहीं पे घास सनने नहीं चला गया? यहाँ पर विपिन उसको गालियां बकने लगता है। हाँ मैंने सही कहा, मुझे 50 गोल्ड लेवल गोलियां चाहिए। आखिरकार भाई तुमने मेरे को मेरे बचाया है तुमको यार, तो तुम यहाँ क्या वास्तव में मेरे को ऐसा कुछ देके बिना जा सकते हो? तो विपिन ने कहा, देखो मेरे पास में अभी इतनी नहीं है, मेरे पास में केवल 10 ही है, मैं तुम्हें यहाँ पर 10 ही दे सकता हूँ। विपिन उससे कहता है, क्या 10? ना 10 नहीं चाहिए मेरे को। उसके साथ में वो जल्दी से अपना हाथ उठाता है और अगले पल यहाँ पर उस पूरी जगह को सील कर देता है। ए तुम ये क्या करने जा रहे हो? विपिन जैसे उस चीज को देखता है तो वह हैरान रह जाता है।
मैं अरे मैं तो यहाँ पे हिसाब किताब पूरा करने जा रहा था। हिसाब किताब? कौन सा हिसाब किताब भाई? तुम कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे हो? विपिन यहाँ पर हैरान रह गया। तो वो कहता है, अरे वही हिसाब किताब जो तुम मेरे साथ में करने के लिए आए थे, तुम मुझे मारने आए थे ना, तो उसी वजह से यहाँ पर मैं भी तुम्हें मारूंगा। क्या? मैं तुम्हें मारने आया था? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तो यहाँ पर फॉरेस्ट विस्ट को मारने के लिए आया था, तुम्हें क्यों? तो वहीं वो कहता है, अरे मैं वही तो हूँ। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो वह लड़का था वह जल्द ही अपने शकल सूरत को बदलना शुरू कर देता है और अगले ही पल यहाँ पर वो जल्द ही अपने पूरे रब को बदल लेता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था।